कोरोना की दोनों लहरों ने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। अर्थव्यवस्था में नुकसान हुआ और सभी व्यवसाय मानो पूरी तरह से थम गए। अब वापस से जो रफ्तार है वो वापस पटरी पर आई है, लोगों का व्यवसाय शुरू हुआ है और किस तरह से पहले नुकसान हुआ था और अब क्या उसकी भरपाई हो पाई है, ये जानने के लिए इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम एक परिवार के पास पहुंची है। हमारे साथ नितिन जी हैं और उनका यहाँ पर परिवार है, उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। रियल एस्टेट का नितिन जी का व्यवसाय है, उसमें भारी नुकसान देखने को मिला कोरोना काल में, जहां लोगों ने रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या पूरी तरह वापस आ पाया है उनका व्यवसाय पटरी पर या फिर अब भी उभरना बाकी है? नितिन जी से ही जानते हैं सर, क्योंकि रियल एस्टेट में नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा दिखा। कोरोना काल में कितना मुश्किल वक्त था आप लोगों के लिए? काफ़ी मुश्किल था मैम। और हमारा जो काम है भाई लोगों के आने जाने से ही चलता है, वो पूरी तरह से थम गया। लोगों की ख़रीद फरोख्त रुक गई। जो किराए की प्रॉपर्टियाँ थीं वो सब ख़त्म हो गया। और लॉकडाउन में हमने ना खूब परेशानी झेली है। जो हमारी प्रॉपर्टियाँ थीं जो हमने किराए पे दे रखी थी, उनके किराए नहीं मिले। और जो हम लोगों को मकान वगैरह सब दिखाते थे या फ्लैट वगैरह में, हम फ्लैट्स में डील करते हैं, ज़मीनों में डील करते हैं। राजनगर एक्सटेंशन हमारा क्षेत्र है, वहीं पे हम काम करते हैं। तो वो सब पूरी तरह से बंद हो गया फर्स्ट वेव में। उसके बाद में थोड़ा सा ठीक हुआ। जब सेकंड वेव आई तो सेकंड वेव में बिल्कुल हमारे बहुत सारा नुकसान हुआ कि कई सौदे जो हमारे हो चुके थे, जैसे टाइम होता है 2-3 महीने का टाइम, अगर कोई मकान ख़रीदता है तो 2-3 महीने का टाइम उसमें लेता है पैसे का लेन देन में। हमारे साथ कई ऐसा हुआ जिन्होंने लॉकडाउन से पहले हमसे सामान ले लिया और वो बेचारे कोरोना में उनके इतने पैसे लग गए इलाज के दौरान डॉक्टरों के यहाँ कि वो पूरा सौदा कर ही नहीं पाए। तो हमें वो पैसे वापस करने पड़े। उसका वो पैसे भी वापस करने पड़े आपको और ऐसे में क्या रेंट भी आपको माफ़ करना पड़ा लोगों का? भी हमें माफ़ करना पड़ा। हमारी एक शॉप है, हमने उसका 4 महीने का रेंट पहले उसमें भी छोड़ा और सेकंड वाले में भी हमने 2 महीने का रेंट उसे माफ़ करा। और अपने मिलने जुलने वाले जो हमारे साथ के लोग हैं उन्होंने भी ऐसा ही करा, सब ने कराए। और ये ऐसे ही बच्चों का पढ़ाई का था। हम जब हमारे घर पैसे नहीं आ रहे तो हमें अपनी जो जमा पूंजी थी वो सब लगानी पड़ी। मतलब आज की टाइम में अगर आप हमें देखोगे तो हम जमा पूंजी हमारे पर नील है। अब हम फिर दोबारा से नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने कभी काम शुरू करा था वही नई शुरुआत है दोबारा से। बस ये है कि हमारे पास अब हमारे मकान, दुकान, गाड़ियाँ वो नहीं खरीदनी, पर हाँ हमें जीवन अपना चलाने के लिए नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है दोबारा से। थोड़ा मार्केट ठीक हुआ है पहले से, पर इतना भी ठीक नहीं है कि हाँ वो पहले वाली बात पता नहीं कभी आएगी या नहीं। एक थर्ड वेव का बहुत ज़्यादा लोग से डर रहे हैं। जैसे सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों की कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। थर्ड वेव से लोग डर रहे हैं, पैसा लगाने से डर रहे हैं कि कहीं हम पैसा प्रॉपर्टी में ना लगा दें और कहीं हम बीमार ना हो जाएं तो कहाँ से पैसा सब आएगा। अभी भी नुकसान क्या आपको झेलना पड़ रहा है या फिर जो पुराना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई फ़िलहाल हो गई है या होना शुरू हो गई है? वो मतलब पूरी तरह से नहीं कह सकते, अभी नहीं हो पाई है। नई वाली थर्ड वेव से डर रहे हैं लोग कि आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। अगर वो नहीं आती है तो हम शायद पहले वाले से उभर के आ सकते हैं। अभी भी क्या लोग हेजिटेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से और केवल वही लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके लिए बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले इन्वेस्टर होता था ना, एक एक जैसे मैंने आप कोई साइट लॉन्च हुई तो हम उसमें लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा देते थे। वो इन्वेस्टर गायब है मार्केट से। वो इन्वेस्टर नहीं है पिछले 1.5-2 साल से। वो ही तेज करता है बाज़ार को, वही मंदा कर देता है। हमारे पास एक्चुअल बायर है जिसे मकान चाहिए ही चाहिए। अब जो मकान अब और वही बिल्डर काम कर पा रहे हैं जिनके पास तैयार है। नए में अभी इस टाइम कोई हाथ डालने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं थर्ड वेव के चक्कर में, क्योंकि पीछे नुकसान हुआ है बहुत काफ़ी। करीबन आप अगर आंकड़ों में समझा सकें दर्शकों को कि पहले कितनी आमदनी हो जाती थी और अब गिरकर आमदनी कितनी हो गई है, क्या इसमें फ़ायदे का कोई स्कोप नज़र आता है या फिर नहीं? क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि मार्च तक जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, फ़ायदे की तरफ उम्मीद उनको नज़र आ रही है। मैम ये थर्ड वेव के ऊपर है, मैं इसमें नहीं कह सकता कि भाई कि पता नहीं लोगों की अपने अपने दायरे हैं कमाने के, पर हमारी रियल इस्टेट में अभी मुझे नहीं लगता कि एकदम से हम पुराने वाली बात पे पहुंच पाएंगे।
आपके साथ हम मैम से भी बात करते हैं मैम, क्योंकि थर्ड वेव का भी डर है, ऐसे में व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सेकंड वेव जब लॉकडाउन पूरे देश ने देखा तो ऐसे में घर चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सामने आ रहे थे? पहले आपका नाम। मेरा नाम ममता है, मैं हाउसवाइफ हूँ। और जो कोरोना काल में मतलब हुआ था और जो सेकंड आया है उसमें बहुत परेशानी हुई है घर चलाने में, किचन को चलाने में भी बहुत परेशानी हुई है। पहले बहुत खर्चा होता था तो वो हमें कुछ कम करना पड़ा है। करीबन जैसे महीने का अगर हम राशन की बात करें या घर खर्च की बात करें, क्या वो खर्च आपको कम करना पड़ा? क्या बच्चों के ऊपर जो खर्च होता था उसको भी थोड़ा कम करना पड़ा? जी जी बिल्कुल। पहले जैसे किचन का 8 से 10 हज़ार तक का सामान आता था हमारे लिए, तो हमने वो 5 में या कि 4 में एडजस्ट करना पड़ा है हमको। बच्चों के लिए भी हमें बहुत संभल के करना पड़ा है सब खर्च। इनकी पढ़ाई के लिए भी बाहर का है, आउट वो तो लॉकडाउन में वैसे ही बंद हो गया था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए भी हमें पढ़ाई से भी ट्यूशन वगैरह जो है उसमें भी हमें बहुत कम करना पड़ा है। क्योंकि बच्चों के भी स्कूल्स बंद थे, लेकिन ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस जारी थी तो स्कूल फीस भी जा रही थी, और जब घर में आय का स्रोत नहीं है तो क्या रिश्तेदारों से भी मदद लेनी पड़ी? जी जी बिल्कुल। एक तो हाउसवाइफ अपनी पर्सनल जो सेविंग रहती है उसे भी रखती है हमेशा, वो भी इस वाले दौर में खर्च हो गई। और जो अपने रिलेटिव्स रहते हैं उनसे भी अगर नहीं होता तो खर्च मतलब हेल्प लेनी होती है हमें। बच्चों के लिए भी लेनी पड़ी हमें हेल्प। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी बट ट्यूशन का जो है वो ऑफलाइन भी था और कोरोना काल में बंद था, तो कुछ टाइम के लिए हमें बंद रखना पड़ा। अब कुछ उस दौर से बेहतरी आई है? जी जी बिल्कुल। अब उस दौर से कुछ हम बाहर आए हैं, कुछ ठीक है, बेटर है पहले से। बच्चों से भी बात कर लेते हैं, एक एक कमेंट हम बच्चों का भी यहाँ पर ले लेते हैं। 2 बच्चे यहाँ पर साथ में हैं। पहले आपका नाम क्या है? माई सेल्फ शिवांश त्यागी। आपका नाम क्या है? माई सेल्फ दिव्यांश त्यागी। शिवांश, लॉकडाउन के टाइम पर आपने देखा कि पापा मम्मी स्ट्रगल कर रहे थे घर को चलाने के लिए भी, तो आपके लिए आपने चैलेंजेस क्या कुछ महसूस किए? आपके सामने भी कोई चैलेंजेस पापा मम्मी आने देते थे या नहीं? मतलब चैलेंजेस आने देते थे। जैसे पहले नॉर्मल रूटीन में हम सारे काम कर लेते थे जो हम करना चाहते थे, जब मन चाहा पैसे लेके कि ये काम करना है वो करना। पर जैसे हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, जो इनकम है वो आ नहीं पा रही है पूरी तरीके से, तो इस वजह से हमने भी थोड़ा वो करा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी तो हमने भी कि जिससे पेरेंट्स को स्ट्रेस ना पड़े, तो पूरी मतलब अच्छे से क्लासेस ली हैं, सारा काम वगैरह कराए। और रही बात जो मतलब हम लोग पहले जिस तरह से हम पहले खर्च करते थे, हमें मतलब मिल जाते थे कि हाँ चलो जो तुम्हें लेना है ले लो, तो उस हिसाब से हमने भी कंट्रोल करा मांगने के लिए। हमने इस बार भी मतलब ज़्यादातर कुछ नई नई चीज़ें मांगी नहीं है, जो हम पे था हमने उनसे ही काम चलाया इस टाइम अभी कोविड के दौरान। और अब थोड़ा सा बढ़ा है तो अब थोड़ी डिमांड आ गई है हमारी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह से मतलब जो पहले कोविड में था तो हमने मतलब कुछ ऐसी डिमांड नहीं करी, और जैसा पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे हमने भी मतलब उन्हें देखा और थोड़े उनके मतलब बढ़ावा मिले, ये बर्डन ना आए कि ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, अब जैसे हम कभी भी जैसे मेरा छोटा भाई है तो ये कभी भी डिमांड कर देता तो मम्मा तो मना कर देती थी, पर पापा को ये है कि चलो बोला है तो दिलाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मतलब हमने कंट्रोल करा, हमने कुछ मांगा नहीं। तो इस वजह से बस ऐसे ही है नॉर्मल। लॉकडाउन में तो हमने कुछ नहीं मांगा, बस जैसा चल रहा था वैसे नॉर्मल चलने दिया। नहीं, पॉकेट मनी तो उस टाइम पे नहीं मिली थी, पर जब से सेकंड वेव, जब फर्स्ट वेव गई थी, जब सेकंड लॉकडाउन खुला था, तब से थोड़ा बहुत नॉर्मल था। मतलब अब भी स्ट्रगल है पर इतना नहीं है। फर्स्ट जब लॉकडाउन खुल गया था फर्स्ट वेव के बाद, तब से थोड़ा नॉर्मल है। तो देखिए, इस परिवार से हमने बात करी, बच्चे भी आप देखेंगे कितना समझदारी से बात कर रहे हैं। ऐसे में उनका भी कहना है कि पेरेंट्स को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि ऐसे में जहां उनके माता पिता इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है, जहां उनका व्यवसाय सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में बच्चे भी उनका साथ देते हैं। कैमरा पर्सन अजय